हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू आप लोगों को देसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड आइए आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व यानी डिस्कस किया था, और ये फ्रेंड बताया था पहले ही कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दूंगा और एक भी फार्मूला आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दिखता होगा, ये अभी हाल ही में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसी में आपका पूछा गया था। तो आइए फ्रेंड यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा। यहाँ पे बात कौन सी है, जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहा हूं क्या कि ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे मान लो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं मान लेता हूं अपने से 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। मैं यहाँ पे इसकी हाइट को क्या कर दे, बढ़ा दे। और अब पूछ ले फ्रेंड कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि ये छोटा एंगल से ये वाला जो हाइट, जो पहले वाला हाइट से अब दूसरा वाला हाइट यानी ज्यादा कर दिए हैं, हाइट को क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहले 60 डिग्री था तो अब क्या हो जाएगा, 60 से एबव हो जाएगा, यानी 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि जब भी हाइट बढ़ता है फ्रेंड तो एंगल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। हाइट ज्यादा तो एंगल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं पूछ लूं फ्रेंड कि यहाँ पे देख लो फिगर, जैसे मैं बोलता हूं क्या कि ये वाला ऐसे बन गया, दो मान लो खंबा है, पिलर है। यहाँ पे मैं बोलता हूं क्या कि इसको यहां से मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए। अब मैं पूछ लो क्या फ्रेंड कि बताओ ये वाला एंगल बड़ा होगा कि ये वाला एंगल बड़ा होगा, दोनों में कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो आप बोलेंगे कि हाइट देख लीजिए सर, कुछ है ही नहीं, ये छोटा हाइट है मतलब ये एंगल छोटा होगा, ये बड़ा हाइट है एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। बोलिए फ्रेंड, समझ में आया? आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि टावर के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी आपका टावर के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और क्या दिया है कि भवन के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब क्या दिया है, टावर की हाइट दिया है 72 मीटर और पूछा गया है कि भवन की ऊंचाई बता दीजिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बात अभी वही कंसेप्ट पर है। जैसे मैं पूछ रहा हूं क्या, यहाँ पर एक टावर है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे एक टावर को बना लेता हूँ। ये मान लो क्या हुआ, टावर हो गया। अब यहाँ पे एक भवन भी दिया है तो इधर बना लेता हूँ, भवन बना लेता हूँ। अब यहाँ इक्वल बनाया है, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। आप लोगों को बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल क्या होता है। एलिवेशन एंगल फ्रेंड हमेशा जो बनता है, उन्नयन कोण हमेशा ऊंचा यानी अपने से ऊंचे वाले चीज को देखेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा नीचा। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल जो बनेगा नीचे ये उन्नयन कोण होगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, अवनमन कोण होगा। वो बात अलग है कि यहाँ अवनमन कोण और उन्नयन कोण, इलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल आपस में इक्वल होता है, लेकिन एंगल को समझना है कि अवनमन कोण कहाँ होगा, उन्नयन कोण कहाँ होगा। भले ही यहाँ पर भी अवनमन बनाएंगे, लेकिन आपको समझना है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण नीचे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण ऊपर बनेगा। फ्रेंड समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख लो क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पर दिया है कि टावर के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इसके पाद, यहाँ पे पाद हो गया, इसका टावर का पाद हो गया, टावर के पाद से शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसको हम मिला देते हैं। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है फ्रेंड, 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है फ्रेंड, 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री हो गया फ्रेंड। अब आगे क्या बोला गया है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, कितना डिग्री दिया है फ्रेंड, 30 डिग्री दिया है। आगे बोला गया है फ्रेंड कि यहाँ पे भवन के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये क्या है आपका, इधर वाला भवन है, भवन के क्या बोला गया है, पाद से, तो भवन का पाद यही ना होगा फ्रेंड, टावर के शीर्ष का, तो मतलब टावर के शीर्ष ये वाला होगा। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको अगर इन दोनों को मिला दे, भवन के पाद और टावर के शीर्ष, तो मिला देंगे तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है
इससे ज्यादा बन रहा है, मतलब यहाँ पे हाइट भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है फ्रेंड, ज्यादा बन रहा है, यानी इसकी अपेक्षा ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 60 और हाइट यहीं पे आप बढ़ा देंगे। फ्रेंड समझ में आ गया, हाइट बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा, हाइट घटेगा एंगल घटेगा। ये कंसेप्ट कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट बना देगा कि ये बड़ा ये छोटा, ये बताता नहीं है कोई कि यहाँ पे बड़ा आखिर हुआ तो कैसे हुआ, ये छोटा हुआ तो यहाँ पे ये वाला 30 कैसे हुआ, ये वाला 30 क्यों नहीं होगा। समझ में आया फ्रेंड, मतलब आपको सीधी सी बात याद रखना है कि यहाँ पे हाइट ज्यादा होगा एंगल ज्यादा बनेगा, हाइट छोटा होगा एंगल का मान क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे कुछ दिया है और फ्रेंड कि टावर का जो दिया है ऊंचाई दिया है, टावर का ऊंचाई कितना है फ्रेंड, तो आपको दिया है 72 मीटर। टावर की ऊंचाई कितना दिया है, 72 मीटर। अब यहाँ पे पूछा गया है भवन की ऊंचाई कितना होगा, तो ये 72 से कितना जितना होगा छोटा ही होगा। बोलो फ्रेंड समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, एक बार इस ट्रायंगल में सैर कर लो, इस ट्रायंगल में एक बार घूम लो, तो इस ट्रायंगल में आप लोगों को दिखता होगा ये टोटल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि टावर हमेशा लंब पर होता है, खड़ा होता है। ये 60 ये 90, तो फ्रेंड ये वाला कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री होगा ना फ्रेंड। अब देखो 60 के सामने दिया है ना, तो 60 के सामने होता क्या है रियल में, तो आप बोलेंगे कि सर 60 के सामने आप बताए थे कि √3 होता है। √3 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, आप बोलेंगे 72। कितना दिया है, 72। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 का वैल्यू बता दीजिए, तो 1 का वैल्यू 72 में √3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 रूट कितना होगा फ्रेंड, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का वैल्यू आ गया, मतलब 30 के सामने होता क्या है फ्रेंड, तो आप बोलेंगे सर 24√3, मतलब 1 होता है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 24√3। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को भूल जाना है फ्रेंड। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, ये छोटा सा ट्रायंगल में आ जाओ। ये छोटा सा ट्रायंगल में देखो, ये 90, ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा फ्रेंड, आप बोलेंगे सर 60 डिग्री होगा। बोलो फ्रेंड समझ में आया। तो एक बात बताओ मेरे दोस्तों कि 60 के सामने अब क्या होता है, 60 के सामने अभी बताया है ना √3 होता है, तो √3 का वैल्यू यानी 60 के सामने यही ना हुआ, तो √3 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, तो आप बोलेंगे सर √3 का वैल्यू कितना दिया है, 24√3 दिया है। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, कितना हुआ 24। तो अब बताओ 30 के सामने क्या होता है, 1 ही ना होता है, तो 1 का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलेंगे 24 मीटर। मतलब सीधी सी बात है कि भवन की ऊंचाई कितना निकला, 24 मीटर। आशा करता हूँ, देखो फ्रेंड मैं समझा रहा हूँ तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वैसे इस क्वेश्चन में है कुछ है नहीं, मैं समझा रहा हूं तो टाइम थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही समझेंगे बिना कुछ हल किए ये डायरेक्ट बता देंगे कि अच्छा ये 72, तो ये कितना हो जाएगा 24। समझ में आ गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, आप लोग भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया है ये वाला क्वेश्चन, अभी हाल ही में बोला था ना कि सीजीएल का एग्जाम 2018 में हुआ था, और ये नौसेना वाला क्वेश्चन जहां पर भी देखेंगे किसी भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड आइए यहाँ पे नौसेना वाला को एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड दिया क्या है कि एक नौसेना कप्तान इतना मीटर प्रति सेकेंड की वेग से की गति से प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। अब बोला गया है कि वह देखता है कि प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। तो फ्रेंड आप लोगों को बताना है कि लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। हम ये वाला क्वेश्चन इतना आसान है कि ये देखने में भले ही ऐसे वैसे लग रहा है, लेकिन काफी आसान है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जो दिया उसको बना लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक लाइट हाउस है। आप लोग जानते हैं ना कि नौसेना वाला जो होता है, ये नेवी वाला जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि लाइट हाउस से, जैसे लाइट हाउस मतलब कि ये समुद्र के किनारे होता है, और उससे क्या होता है कि वही उसी लाइट्स के द्वारा मतलब काफी दूर दूर तक वहां पे लाइट से आप काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लाइट हाउस है, मान लो कि यहाँ पे लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट हाउस है, लाइट हाउस लगा है, लाइट हाउस का ऊंचाई भी दिया है। अब यहाँ से बोला गया है कि एक क्या है, कप्तान है, नौसेना का क्या है, कप्तान है। मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे है फ्रेंड कप्तान। अब बोला गया है कि ये जो नौसेना का कप्तान है यहाँ पर, ये इतना गति से ये प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। ये क्या है फ्रेंड, प्रकाश स्तंभ है। क्या है, तो आप बोलेंगे प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है।
तो इस प्रकाश स्तंभ से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पहले था और ये इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो यहाँ पे कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले कितना था फ्रेंड, 60 डिग्री। अब बाद में दूर चला गया, इससे दूर गया तो कितना डिग्री बन गया, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री। वैसे भी आप जानते हैं कि यहाँ पे भूल कर भी ऐसे गलती नहीं करेंगे कि परपेंडिकुलर अर्थात खंभा से जितना दूर जाएंगे उतना ही एंगल का मान कम होगा, पास आएंगे एंगल का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड दिया क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, यानी 60 डिग्री से 45 डिग्री तक होने में कितना समय लिया है फ्रेंड, तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट लगा है। कितना टाइम लगा है, 1 मिनट लगा है। अब यहाँ पे और क्या दिया है फ्रेंड, दिया क्या है कि इसका वेग दिया है। मतलब ये कप्तान जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे पहले तो बोला गया है कि यहाँ पे स्थिर है, या स्थिर के बारे में नहीं बोला गया है, तो बोला गया है 60 डिग्री से 45 डिग्री तक होने में 1 मिनट का समय लगता है। तो वेग भी दिया है फ्रेंड, वेग कितना दिया है, मतलब यहाँ से वेग दिया है क्या कि किस वेग से जा रहा है प्रकाश स्तंभ से दूर, तो आप बोलेंगे 4, यानी चाल दिया है फ्रेंड। कितना दिया है, चाल। तो चाल दिया है कितना, तो आप बोलेंगे स्पीड कितना दिया है, 3 माइनस रूट कितना 3 मीटर प्रति सेकेंड दिया है फ्रेंड। ये मिनट में है, ये सेकेंड में है, क्या कर लेते हैं इसको सेकेंड में बना लो। तो 1 मिनट का मतलब फ्रेंड हुआ, आप बोलेंगे 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो आप बोलेंगे सर 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर दिया क्या है फ्रेंड, चाल दिया है, समय भी दिया है। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पे चाल कितना दिया है, इतना दिया है, समय कितना दिया है 60, तो इसमें 60 से जैसे ही गुना करेंगे हम लोग का क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। कौन सा दूरी निकलेगा फ्रेंड, ये वाला दूरी निकलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में 60 सेकेंड लगा है। तो यहाँ से ए और बी अर्थात ए बी का जो दूरी निकलेगा फ्रेंड, ये दूरी जो होगा क्या होगा, 60 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो गुना कर दो, 6 चौका 24, कितना 60 से गुना कर देंगे, 6 चौका 24, 3 माइनस क्या हुआ फ्रेंड, √3 हो गया। मतलब दूरी निकल गया, ए बी की दूरी निकल गया कितना, आप बोलेंगे 240, 3 माइनस √3। मतलब ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, समय हम लोगों को दूरी से मतलब है। डायरेक्ट बोलेंगे कि ए बी की दूरी कितना हो गया फ्रेंड, तो आप बोलेंगे 240 इंटू 3 माइनस रूट कितना 3 मीटर। किसमें होगा फ्रेंड, ये मीटर में होगा। यानी ए बी की हम लोग का लेंथ निकल गया इतना। अब फ्रेंड निकालना क्या है कि इस प्रकाश स्तंभ का, ये वाला प्रकाश स्तंभ जो दिया है इसी का हाइट निकालना है। तो हाइट में क्या होता है, हाइट मीटर में ही होगा, मतलब कि हाइट एक प्रकार का क्या है, दूरी ही है। तो फ्रेंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा फ्रेंड, आप बोलेंगे सर ये तो आसानी से बता देंगे 30 डिग्री। अब आप जानते हैं कि 30 के सामने कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है, यानी 30 के सामने कितना होता है 1। 60 के सामने कितना होता है फ्रेंड, आप बोलेंगे √3, कितना होता है √3। अब इस √3 का ही वैल्यू निकालना है फ्रेंड, मतलब कि यही वाला हाइट हम लोग निकाल देंगे, प्रकाश स्तंभ की हाइट निकल जाएगा। अब इतना समय में आ गया फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लो कि ये बड़ा सा ट्रायंगल में अब आ जाओ। कौन सा ट्रायंगल में, बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल। तो ये बड़ा सा ट्रायंगल में जैसे ही हम आएंगे तो आप लोगों को दिखेगा ध्यान से, ये 90, ये 45, तो ये टोटल कितना होगा फ्रेंड, आप बोलेंगे सर ये टोटल हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप जानते हैं 45, 45, 90, तो क्या होता है 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि 45 के सामने ये वाला हाइट, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो ये टोटल √3 है, तो ये टोटल कितना होगा फ्रेंड, ये वाला टोटल आप बोलेंगे सर कि ये टोटल कितना होगा, √3 होगा। ये तो आसान है कि ये वाला √3 है, तो ये टोटल कितना होगा, √3 होगा, क्योंकि 45 के सामने वाला और ये 45 के बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्वल होता है। तो फ्रेंड कुछ भी नहीं करना है, देख लो यहाँ पे ये वाला दूरी निकल गया है ना हम लोग का, मतलब ये टोटल में से ये वाला हटा देंगे। टोटल मतलब क्या, टोटल मान लो यहाँ पे सी मान लिए, तो BC में से यहाँ पे
BC में से AB को घटा देंगे, ये BC में से ये CA को घटा देंगे तो AB निकल जाएगा ना फ्रेंड। मतलब कि ये टोटल कितना है, √3 है। ये वाला कितना है, CA, तो आप बोलेंगे 1 है। मतलब क्या, √3 - 1 की वैल्यू कितना दिया है, आप बोलेंगे 240। कितना दिया है, 240। 3 माइनस कितना, √3। बोलो फ्रेंड समझ में आया। तो यानी √3 - 1 का वैल्यू इतना आ गया। हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, √3 का वैल्यू निकालना है। मतलब ये वाला लेंथ निकालना है हम लोग को। तो इसका वैल्यू इतना आ गया तो 1 का पहले निकालेंगे और 1 के निकालने के बाद उसमें √3 से गुना कर देंगे। बोलो फ्रेंड समझ में आया। तो आप बोलेंगे कि इतना का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लो, लिखता हूं मैं। एक काम कर लो, 1 का निकालने के लिए क्या करोगे, पहले एक काम करो, 240 से 240 लिख लो। इन दोनों में से √3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो √3 - 1 बचेगा फ्रेंड। बोलो समझ में आया। मतलब √3 - 1 का वैल्यू इतना आ गया। एक का वैल्यू पूछेंगे तो ये इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा फ्रेंड। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो एक का वैल्यू हम लोग का कितना आया फ्रेंड, आप बोलेंगे कि एक का वैल्यू कितना आया, 240 रूट कितना, 3 हो गया। एक का वैल्यू इतना है तो निकालना किसका मान है, √3 का मान निकालना है। तो √3 का मान निकालने के लिए कितना क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे। तो देखो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 में 240 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, कितना होगा फ्रेंड, 720 मीटर। बोलो समझ में आ गया। मतलब कि ये वाला हाइट कितना निकल गया, प्रकाश स्तंभ की लंबाई आप बोलेंगे 720 मीटर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड, दिया है क्या, एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए कि एक मूर्ति है और मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर। यानी एक मूर्ति है, एक मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर और मूर्ति को एक पाद पीठ के ऊपर क्या किया गया है, रख दिया गया है, खड़ी है। मतलब इसके आगे बोला गया है कि जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और क्या बोला गया है कि और उसी बिंदु से पीठ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो निकालना क्या है फ्रेंड, पाद पीठ की ऊंचाई निकालना है फ्रेंड। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि पाद पीठ क्या होता है, तो फ्रेंड पाद पीठ समझ लीजिए एक रूफ टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, पाद पीठ क्या होता है, तो पाद पीठ जैसे मान लो कि यहाँ पे रूफ, जैसे मान लो इसको मान लेते हैं पाद पीठ, मतलब एक छत टाइप का होता है। तो यहाँ पर देख लो फ्रेंड, छत टाइप का होता है ना, तो यहाँ पर देख लो ये वाला मान लिए पाद पीठ हो गया, ये हो गया पाद पीठ। अब यहाँ पर देख लो कि इसकी ये पाद पीठ हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया है कि पाद पीठ पर क्या रखा गया है, एक मूर्ति को रखा गया है। यानी यहाँ पे एक मूर्ति को रख लेते हैं, यहाँ पे एक क्या है, मूर्ति है। तो फ्रेंड यहाँ पे पाद पीठ पर क्या रखा गया है, मूर्ति। तो ये मान लो मूर्ति है और ये पाद पीठ है। अब क्या बोला गया है आगे कि यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों कि एक बिंदु से, इधर एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मूर्ति इस पे रखा गया है, तो मूर्ति का शीर्ष यही ना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब ये तो एंगल होगा नहीं, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा हमेशा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है फ्रेंड, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर आगे बोला गया है दोस्तों कि एक बिंदु से पीठ के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब उसी बिंदु से पीठ के यानी पाद पीठ के शीर्ष का क्या दिया गया है, उन्नयन कोण दिया गया है दोस्तों, कितना डिग्री, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल दिया है ये कितना डिग्री दिया है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री दिया है। ये छोटा एंगल 45, बड़ा एंगल कितना, 60 डिग्री। तो एक बात बताओ दोस्तों कि यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। और क्या दिया है कि मूर्ति का ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर, ये मूर्ति हो गया। तो यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल में बात करें फ्रेंड, ये वाला ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आप जानते हैं कि ये वाला कितना डिग्री है, ये छोटा वाला ये कितना है, ये आप बोलेंगे सर ये छोटा वाला 45 से ये तो 90 होगा ही। पाद पीठ हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये 90, ये 45, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री, बोलेंगे ना। अब आप जानते हैं कि
किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 45 45 90, तो 45 के सामने वाला क्या होता है, इक्वल होता है। तो 1 1 हो गया, 45 के सामने 1, 45 के सामने कितना 1। तो दोस्तों यहाँ पे अब छोटा सा ट्रायंगल का काम खत्म है। अब आ जाओ बड़ा सा ट्रायंगल में। तो ये बड़ा सा ट्रायंगल आप लोगों को दिखता होगा, ये बड़ा सा ट्रायंगल। इस बड़ा सा ट्रायंगल में एक बार देख लो, तो बड़ा सा ट्रायंगल में अब ये छोटा एंगल का काम खत्म है। ये बड़ा एंगल का मान कितना है, तो आप बोलेंगे बड़ा एंगल का मान 60 डिग्री है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये 60 ये 90, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब आप जानते हैं 30 के सामने क्या होता है 1, 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। मतलब ये पूरा लेंथ आप लोग का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ये वाला लेंथ कितना होगा, 30 के सामने 1, 1 तो यहाँ पे है ही। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो आप बोलेंगे टोटल जो होगा √3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 लिख देते हैं दोस्तों, ये √3 हो गया। अब यहाँ पे 1 हो गया। अब एक बात बताओ दोस्तों कि ये पूरा √3 है, ये पूरे में से ये वाला लेंथ को घटा देंगे, ये पूरे हाइट में से ये वाला हाइट को घटा देंगे, तो ये वाला नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा ना। मतलब ये टोटल कितना है, √3 है। तो मतलब कि √3 में से क्या घटाएंगे, ये वाला लेंथ, ये वाला कितना है 1 है। तो √3 - 1 में से ये पूरा में से इतना घटा दिए, तो इतना बचा ना। मतलब इसी की वैल्यू दिया है कितना, 1.6 मीटर दिया है। 1 पॉइंट कितना मीटर दिया है फ्रेंड, 1.6 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, तो पाद पीठ की ऊंचाई, मतलब इसकी हाइट निकाल देना है, यानी 1 का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पे √3 - 1 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू आप कितना बताएंगे, तो आप लोग को बताया था ना यहाँ पे माइनस है, तो कंजुगेट से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, √3 + 1 होगा। और नीचे क्या होगा, √3 - 1 × √3 + 1, मतलब √3 + 1 × √3 - 1 a² - b²। अरे दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 - 1 और यहाँ पे √3 + 1 नहीं होगा। मतलब इसको डायरेक्ट में क्या बता रहा था कि a + b × a - b करके लिखेंगे, तो क्या होगा, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 3 में से एक जगह कितना होगा, 2 होगा। तो 1.6 में 2 से फ्रेंड भाग दे दो, तो क्या होगा 0.8 × √3 प्लस क्या होगा 1 होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थैंक यू भाई देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।